आजकल लोग किसी से दुश्मनी निकालने या फिर पैसे के लोभ लालच में किसी पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने में एक पल भी यह नहीं सोचते कि इसका क्या अंजाम होगा और झूठा केस दर्ज कराने के आरोप में उन्हें ही जेल जाना पड़ सकता है। झांसी गैंगरेप कांड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां 17 साल की नाबालिग लड़की को जब उसके प्रेमी ने धोखा दे दिया तो उसकी बुआ व बुआ के लड़के ने एक बड़ी साजिश रच डाली और पैसा वसूलने के लिए दो निर्दोष युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म जैसा बड़ा झूठा आरोप लगा डाला, जिसका बीती देर रात झांसी एसएसपी राजेश एस ने खुलासा कर दिया और दोनों निर्दोष युवकों को जेल जाने से बचा लिया, जबकि पीड़िता उसकी बुआ व बुआ के लड़के को झूठे केस के आरोप में हिरासत में ले लिया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बुधवार को झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके की रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग लड़की के परिजनों ने थाने में पहले 3 युवकों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। फिर पीड़िता ने अपने बयानों में सिर्फ 2 नामजद युवकों को ही इस घटना में शामिल होना बताया। वहीं पीड़िता के बयानों में लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहा था। बुधवार की शाम जब पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आई तो यह साफ हो गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं है। इसके बाद भी वह गुरुवार शाम तक इस बात पर कायम थी कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस की सभी टीमें गुरुवार को पूरे दिन इस केस की छानबीन में लगी रहीं। पीड़िता ने जिस भी जगह को घटनास्थल बताया था उन सभी जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन वह वहां कहीं भी दिखाई ही नहीं दी। फिर झांसी में स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा लगाए गए करीब 50 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। साथ ही जहां जहां लड़की जाती हुई दिखाई दी उस ऑटो वाले से लेकर नाश्ता करने वाले व दुकान से खरीदारी करने वाले तक के बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद जब पीड़िता के सामने यह सारे सबूत पेश किए गए तो आखिर में उसने हार मान ली और बुआ व उसके लड़के द्वारा रची गई साजिश से पर्दा उठा दिया। बीती देर रात झांसी एसएसपी राजेश एस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गैंगरेप मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म न होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पीड़िता के घर से लेकर झांसी शहर तक पूरे कैमरे खंगाले गए, जहां क्षेत्र के ग्राम प्रधान के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में सुबह 5:30 बजे से लेकर 11 बजे तक कोई भी 4 पहिया वाहन आता जाता दिखाई नहीं दिया। पीड़िता सुबह 7 बजे एक पेट्रोल पंप के पास से ऑटो में बैठकर 7:20 पर जेल चौराहे पहुंची। यहां उसने एक भोजनालय के कर्मचारी के मोबाइल फोन से अपने प्रेमी को फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं लगा। फिर वहां से वह पैदल चलकर इलाइट चौराहा जीवन शाह होते हुए 7:54 पर मिनरवा चौराहे पहुंची। यहां से वह खुशीपुरा पहुंची, जहां छोटी काली माता मंदिर पहुंचकर एक दुकान से आर्टिफिशियल पायल व बिछिया खरीदे और दुकानदार के मोबाइल से फिर अपने प्रेमी को फोन लगाया, जिससे कहा कि मुझसे मिलने के लिए किले पर आ जाओ, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद लड़की पैदल ही चलकर किले के पास पहुंची, जहां उसने 9:15 से लेकर 9:41 तक अपने प्रेमी का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। तो वह मिनरवा चौराहे से ऑटो में बैठकर जेल चौराहे पहुंची। यहां से हसारी पहुंचकर वह अपनी बुआ के घर चली गई, जहां उसने बुआ के पूछने पर बताया कि वह अपने प्रेमी से शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, लेकिन वह नहीं आया। बस फिर क्या था, बुआ और उसके लड़के ने इसका फायदा उठाने के लिए एक बड़ी साजिश रच डाली और दोनों के कहने पर उसने अपने गांव के 2 युवकों पर पैसा वसूलने के लिए गैंगरेप का झूठा आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। फिलहाल झांसी की पुलिस ने 2 दिनों में ही पूरी कहानी से पर्दा उठाते हुए 2 निर्दोष युवकों को जेल जाने से बचा लिया। तो वहीं झूठा केस करने के आरोप में लड़की, उसकी बुआ व बुआ के लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, जिनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता का परिवार द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त है उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। इसमें जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी में 2 लोग इनको बिठाकर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को देखा गया था, उसमें कहीं भी सफ़ेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा खंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था। उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी
पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहाँ पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि 2 लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का ये दोनों शामिल थे। कहानी ये है कि जब पीड़िता एक लड़का से बातचीत कर रही है, उस लड़के के साथ शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, उसको लेके घर से निकली थी। घर से निकलते के पश्चात एक दुकान में जाके अपना पायल और एक बिछिया भी खरीदी थी। खरीदने के बाद किले में जाके उस लड़के को आने के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब वो लड़का नहीं आया है, ये वापस अपना घर ना पहुंचकर बुआ का घर पहुंच गई थी। बुआ का घर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुंच गई। पहुंचने के बाद बुआ और उनका बेटा ने मिलकर पूरा इनको समझा बुझाकर 12 घंटे के पश्चात इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 2 निर्दोष लोग अनावश्यक रूप में जेल जाने थे। पुलिस का विवेचना से वो दोनों जेल जाने से बच गए थे। सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट के तहत जो फर्जी सूचना इस तरह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्राविधान है, उसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, दोनों आरोपी हैं सर, उनका क्या होगा, छोड़ दिए गए या गिरफ्तार कर लिए गए? जैसे अभी मैंने बताया, विवेचना के दौरान ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि वो दोनों अभियुक्त इस घटना में शामिल नहीं थे, वो दोनों निर्दोष हैं। सर, बुआ पकड़ ली गई है? जो मैंने अभी पहले बताया था कि सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट के तहत जो इसमें फर्जी सूचना देकर किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई